आज जो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ये कुर्ला का एलआईजी सोसाइटी का एक मंजर आप देख रहे हैं, जहाँ की यहाँ के ये सब बैठे हुए फ्लैट ओनर्स है। और ये जो न्यूज़ के चलते आप देख रहे होंगे इतने दिनों से कि म्हाडा और जो बिल्डर है इनके साठ गांठ से जो ये लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है, ये इतने त्रस्त है कि अभी मैं रात के कुछ समथिंग 11 बज चुके हैं या 11 बज के भी गए हो गए, और मैं इनका यहाँ पे बाइट लेने के लिए बैठी हूँ क्योंकि इन लोग इतने त्रस्त हुए, क्या करे क्या ना करे ऐसी सिचुएशन है। और आपको बता दूँ, जितने भी लोग बैठे यहाँ पे ये सब वेल एजुकेटेड है, इनको इनकी जो लॉज का पूरा नॉलेज है, इनको इनकी अथॉरिटीज का नॉलेज है, इनको संविधान का नॉलेज है, यानी कि ये सारे वेल एजुकेटेड पीपल्स हैं और यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन इन पे अत्याचार हो रहा है। अत्याचार किसका हो रहा है तो हम इन्हीं से सुनेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये जो मेरे बाजू में बैठे हुए एक पेशे से डॉक्टर है, इनके बाजू में जो बैठे हैं ये महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य है, जिनका नाम है गुलाम रसूल शेख, जो कि लोगों के हक के लिए लड़ाई इनकी लड़ते हैं। जिनको हक नहीं मिलता है उनकी लड़ाई ये खुद जाके उसमें सहमत होते हैं और उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो देखते हैं, पहले तो हम डॉक्टर साहब से शुरुआत में आना चाहिए। 60 लोगों के लिए आना चाहिए। 8 लोगों की लड़ाई नहीं है ये। और ये इसका प्लान सैंक्शन करना चाहिए। उसके बाद में बैंक गारंटी का जो प्रपोजल है, जो लॉ है, वो लॉ को फॉलो करना चाहिए। और इसमें जो है ना 60 लोग हैं, इसमें से 59 जो है रेसिडेंशियल है, एक जो है एक्चुअल में म्हाडा ने चेंज द यूजर की है। रेसिडेंशियल को 2005 में चेंज द यूजर की है। अभी तकरीबन रेसिडेंशियल वाले लोग हर महीने का 700 से 800 रुपया भाड़ा भरते हैं। ये लोग आज 20 साल से उसका 4 गुना ज़्यादा भाड़ा भरते हैं। और जो भी ड्यूज होते हैं, मेरे को अच्छा याद है, आज से 1.5-2 महीने पहले यही शहनाज भाभी ने मेरे को फ़ोन किए थे, भाई मेरे को एरियस का पैसा भरना है जो 5-6 लाख रुपया है, मेरे पास कुछ कैश पैसा पड़ा है 40-50 हज़ार रुपया, आप मेरे को आरटीजीएस मार दो ताकि मैं कल जाके वाइट में पैसा भर दूँ। मैंने वो किया, तब मेरे को मालूम पड़ा। मैं बोला भाभी आप कितना वो कर रहे हो ना, और आपकी इनकी किस्मत बोलेंगे या गवर्नमेंट की इसमें खुशनसीबी बोलेंगे। 15 दिन के बाद सीएम साहब ने उसको उस पर स्टे दे दिया। अगर ये 15 दिन रुक जाते तो इनका भी 5-6 लाख रुपया बच जाता। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर उनका हक है वो दुकान का चेंज द यूजर सब मेंबर्स की रजामंदी से मिनट्स पास होके हुआ है। म्हाडा उनका 20 साल से 4 गुना ज़्यादा भाड़ा ले रही है, तो उनके शॉप का उनका हक होता है, उनका हक नहीं मारा जाना चाहिए। उनको उनका जितना भी ऑफिशियली एरिया है 345 स्क्वायर फीट का, उतना उनको कमर्शियल देना चाहिए। और बाकी 59 लोगों के लिए आप ऑफिशियली प्लान पास करके आप उसको वो दे दो। 59 लोग का प्लान पास हो जाएगा तो उसके बाद में खुद ही करेंगे, इनको सिक्योर करो। सिक्योर करके बैंक गारंटी जो देना है म्हाडा में, वो बैंक गारंटी दे दे, खत्म हो ये मैटर। इतना डिपार्टमेंट को भी टेंशन नहीं, किसी को टेंशन नहीं, और हंसी खुशी काम हो जाएगा। बस यही डिमांड है हमारी। तो देख सकते हैं आप, यहाँ की जो लड़ाई है ये है हक की लड़ाई। इनका जो मुद्दा है, इन सभी का जो मुद्दा है वो है एक हक का मुद्दा, जो इनका अपना खुद का हक है और इनको दिया नहीं जा रहा है। ये लड़ाई है टोटल 60 घरों की, ना कि 8 घरों की, जिस तरीके से गुलाम भाई ने क्लियर किया है। भले यहाँ पे माइनॉरिटी में लोग बैठे, मेजोरिटी में नहीं है, बट ये लड़ाई जो चल रही है इनकी 60 फ्लैट्स की लड़ाई चल रही है। अब ये 60 फ्लैट्स की लड़ाई देखते हैं कहाँ तक जाएगी। इनको बोला जा रहा है कि हम तुमको घर से खदेड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, तुम्हारी नहीं चलने देंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे बुजुर्ग भी है, यहाँ पे बच्चे भी है, यहाँ पे कुछ टीनेज भी है, कुछ मतलब हर किस्म का। यहाँ पे इधर भी आप थोड़ा बताइए। ये लोग अब फिलहाल का जो मौसम चल रहा है, जिस तरीके से बारिश है, मुंबई की बारिश है, ऐसा इंसान बाहर नहीं निकल रहा। इतना सामान लेके ये लोग कहाँ जाएंगे, जिनके पास घर ही नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे। तो ये चलती रहेगी, इनकी हक की लड़ाई बने रही है। मेरे साथ मैं हसीना शेख, हमारा मुद्दा न्यूज़। तो जो फ्लैट है उसको सैंक्शन प्लान तो लेके आओ आप। क्या इनका डिमांड गलत है? अगर वो बोलती है वो डेवलपर का है, अरे कौन सा डेवलपर? वो डेवलपर जिसपे ट्रेस पास का केस बना हुआ है इधर ही विनोबा भावे नगर में। जो आदमी ट्रेस पास है, मतलब चोर को आप खजाने की रखवाली करने के लिए बोल रहे हो। अरे बाबा, उसके ऊपर विनोबा भावे नगर में अगर एफआईआर बना है तो कोई वजह से बनाई होगी ना पुलिस ने। तो उसके ऊपर हमारा इनका डिमांड यही है कि म्हाडा इनकी ये बात को समझे कि खुद गारंटी ले लेवे, वो 60 फ्लैट जो उसने कमिटमेंट किया है उसको सैंक्शन करा के लेके आ जाए।
जो प्रॉपर जो पैसा भर के जो करना है वो बिल्डिंग खाली करने के पीछे पड़ा है, ताकि ये बिल्डिंग तोड़ दे, इन लोगों को दर बदर कर दे। इससे पहले विनोबा भावे नगर में 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए। एक तो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर उनका हक है वो दुकान का चेंज द यूजर सब मेंबर्स की रजामंदी से मिनट्स पास होके हुआ है। भाड़ा उनका 20 साल से 4 गुना ज्यादा भाड़ा ले रही है, तो उनके शॉप का उनका हक होता है, उनका हक नहीं मारा जाना चाहिए। उनको उनका जितना भी ऑफिशियली एरिया है 345 स्क्वायर फीट का, उतना उनको कमर्शियल देना चाहिए। और बाकी 59 लोगों के लिए आप ऑफिशियली प्लान पास करके आप उसको वो दे दो। 59 लोग का प्लान पास हो जाएगा तो उसके बाद में खुद ही करेंगे, इनको सिक्योर करो। सिक्योर करके बैंक गारंटी जो देना है महारा में, वो बैंक गारंटी दे दे, खत्म हो ये मैटर। इतना इतना डिपार्टमेंट को भी टेंशन नहीं, किसी को टेंशन नहीं, और हंसी खुशी काम हो जाएगा। बस यही डिमांड है हमारी। तो हमने कहा ठीक है सर, हम खाली कर देंगे। तो 17 तारीख को महाड़ा के लोग आए थे, जिसमें नीलेश सूर्यवंशी और कोलंबे और कामनपुरे करके ये 3 साहब थे, महाड़ा के ऑफिसर थे, ये लोग आए। तो हमने सिर्फ उनसे ये सवाल किया था, सर हमारा घर तो खाली है। उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, हमारा घर खाली था। हमने कहा सर हम घर तो खाली कर दे रहे हैं, चाबी भी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसका ऑल्टरनेट तो दीजिए कुछ हमको। तो उन्होंने कहा कि 2 ऑप्शन है आपके पास में, चेक या ऑल्टरनेट एकोमोडेशन। हमने कहा कि हम ऑल्टरनेट एकोमोडेशन लेंगे, लेकिन ऑल्टरनेट एकोमोडेशन के लिए जब बिल्डर के लोगों को बुलाया गया तो उन लोग में से कोई नहीं आया। उनका कोई एक छोटा मोटा कोई सदस्य आया तो उसने कहा कि हम तुमको एसजीआईएल में घर देंगे, यहाँ से थोड़ा दूर पे है, 1 किलोमीटर के लगभग अतराफ में। तो हमने कहा चलेगा, हमको दिखा दीजिए महाड़ा के कानून के हिसाब से जितना एरिया हमको मिलना चाहिए उतना एरिया हम हमको दे दीजिए। तो 400 हमारा जो एरिया है 345 का एरिया है, उसके बिहाफ में नीलेश सूर्यवंशी ने कहा था कि 5-10% प्लस माइनस हो सकता है डॉक्टर साहब। मैंने कहा सर वो भी हमको एक्सेप्ट है, 345 का अगर 10% भी माइनस करते हैं तो 310 होता है। हमने कहा 310 का एरिया हमको दे दीजिए, चलो हम 300 के भी एरिया में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हमने एसजीआईएल पे जाने के लिए बात की कि आप अपना एक प्रतिनिधि भेजिए, अपना एक नुमाइंदा भेजिए महाड़ा के ऑफिसर को, और बिल्डर का एक नुमाइंदा भेजिए, और हमारे में से 2-4 लोग चले जाएंगे, उसका एरिया नाप लेंगे। हम जब वहां पे पहुंचे, हमको तो भेज दिया गया, जिसमें पुलिस भी के सामने ये बयान दिया गया है, नीलेश सूर्यवंशी ने कहा है। हम वहां पे पहुंचे हैं एसजीआईएल कॉलोनी में, तो वहां पे जाने के बाद में हम आधा पौना घंटा इंतजार किए, लेकिन ना बिल्डर का कोई आदमी आया, ना महाड़ा का कोई प्रतिनिधि आया, ना सोसाइटी का कोई प्रतिनिधि आया, कोई नहीं आया। हम वहां पे आधा घंटा खड़े होके फिर वापस आए, आके वापस बोले साहब आपने भेजा नहीं किसी को? तो बोले नहीं वो हमारा प्रॉब्लम है, ये वो सब दुनिया भर की, मतलब वो इतना सेट मामला हो चुका है महाड़ा के ऑफिसर नीलेश सूर्यवंशी साहब का और बिल्डर के साथ में। इतना अच्छा मतलब उन लोगों का अपने आपस में तालमेल बैठा लिए हैं, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम आ रही है। और जो एसजीआईएल में शिफ्टिंग दे रहे थे हमको, वो 269 का एरिया है, एसआरए की बिल्डिंग है, तो उसमें भी हम कैसे रहेंगे? मिनिमम 300 का तो एरिया चाहिए, जो कानून बोलता है, महाड़ा का जो कानून बोलता है, जो महाड़ा की जो बुक आती है उसमें लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, महाड़ा की बुक जो बोलती है उसमें भी, तो भी उन लोगों ने कोई बात नहीं की है। बाद में फिर बहुत हमने अब कहा कि हमको अल्टरनेट दे दीजिए, तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी हमने 6/9/2025 को हमने बिल्डर को एक लेटर दिया था, इनवाइट लेटर, कि सर हमारे साथ में आइए, बैठिए, बात कीजिए, हम लोग तैयार हैं, आप बैठ के बात कर लेंगे जो आपस में हमारे जो भी मतभेद है। तो भी वो बिल्डर हमारे साथ में आने के बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग जाएं कहाँ जाएं? महाड़ा का काम है, जब महाड़ा इविक्शन ले रही है हमसे, घर खाली महाड़ा हमसे करवा रही है, तो मैं तो आम जनता हूँ, शायद मुझे उतने लॉस पता नहीं है क्योंकि मैं लॉ फील्ड की नहीं हूँ, लेकिन म्हाडा एक लीगल एंटिटी में से आती है ना, म्हाडा को तो उसके लॉस पता है। तो म्हाडा ने कैसे कंडम ऑफ कोर्ट कर दिया? हाई कोर्ट की तरफ से 3 वीक्स मिले थे म्हाडा को कि उसे हमारे जो 79A का हमने कंप्लेंट किया हुआ था उस पे उन्हें अपना डिसीजन देना था, जो 3 वीक्स 12 सितंबर को कंप्लीट हुए हैं। म्हाडा के ऑफिसर्स का कहना है हमें जो है ऑर्डर कॉपी 2 तारीख को मिली है, तो हम 2 तारीख से 3 वीक्स काउंट करेंगे, जबकि ये 22 तारीख को ही ये सब कुछ हो गया था, 22 को ही हो गया था। तो 22 को उनका एडवोकेट भी हाई कोर्ट में अवेलेबल था। उसके बाद भी कैसे वो बोल रहे हैं हम 2 तारीख को ऑर्डर जो है अपलोड हुआ तो हम 2 तारीख से ही काउंट करेंगे? ये बहुत गलत है। मतलब वो ही हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं कर रहे हैं,
हम तो हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए अपने सामान को पैक करके जाने के लिए रेडी हैं। हमें बस हमारा एकोमोडेशन मिल जाए, हम शिफ्टिंग कर लेंगे। रोड पे मैं ये सामान नहीं रख सकती हूँ, एक-एक सामान मेहनत का होता है। हम यहाँ पर जो है लो इनकम ग्रुप से आते हैं, हम कोई हायर सोसाइटी से नहीं हैं। तो प्लीज हमारी जो यही एक मांग है न्यायालय से भी और पुलिस कर्मियों से भी और पुलिस अधिकारियों से भी और खास करके हमारे सीएम से कि प्लीज हम माइनॉरिटी हैं तो प्लीज हमें इस तरह से अकेला नहीं छोड़े, क्योंकि हम माइनॉरिटी का भी एक एक वोट जो है ना वो बहुत मायने रखता है। एक एक वोट के लिए हम मैटर करते हैं ना, एक वोट से लोग हारते हैं। तो हम एक जो है हमारी माइनॉरिटी को क्यों आखिर इस तरह इग्नोर किया जा रहा है? यहाँ पर हम कितने भी कम लोग हैं तो क्या हमें रोड पे बिठा दिया जाएगा? वोटर आईडी है हमारे पास, आधार कार्ड है, इसी देश के रहवासी हैं, तो आखिर हमें काउंट क्यों नहीं किया जा रहा है? और माहडा के जो अधिकारी हैं, चाहे वो नीलेश सूर्यवंशी जी हों या वो कोलंबे सर हों, मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा सर मैं कहाँ जाऊं, मैं मेरे बूढ़े माँ बाप को लेके कहाँ जाऊं, मैं अपने भाई बहनों को लेके कहाँ जाऊं? उन्होंने मुझे पूरी तरह से इग्नोर किया। उनका कहना है बिल्डर जाने, क्यों? मैं माहडा की टेनेंट हूँ, मैं बिल्डर को नहीं जानती। आज वो बिल्डर है, हो सकता है कल हाई कोर्ट वो बिल्डर को हटा के दूसरा बिल्डर ला दे, तो बिल्डर तो बदलते रहेंगे पर माहडा तो नहीं बदलेगी ना। मैं माहडा की टेनेंट रहूंगी और अगर माहडा इसी तरह से ये सब करती है तो मैं हाथ जोड़ के सबसे कहूंगी माफ करो लेकिन माहडा से घर लेना बंद कर दो, क्योंकि माहडा से घर लेने के बाद आप फ्लैट तो ले लोगे, बाद में उसके अधिकारी पैसा खाकर आपके साथ यही करने वाले जो आज हमारे साथ हो रहा है। और अगर कोई ऐसा ईमानदार अधिकारी मौजूद है माहडा में तो कृपया हमारी मदद करें, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है इस वक्त। और माननीय सीएम जी से भी मेरी बहुत 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 रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम भले गिनती के लोग हैं पर हम में भी जान है, हम इसी महाराष्ट्र के इसी मुंबई के हैं, बाहर के आए हुए नहीं हैं। प्लीज हमारी मदद करें। 6 रूम के वजह से उसने बाकी के 50 रूम 52 या 54 रूम जो भी है उसको उसने दाव पे लगा दिया है। बस खाली अपना हम लोगों ने ना जब भी अपना रेगुलराइज करवाया है या एक्सटेंशन किया है या जो भी हमने जो भी क्या कहते हैं उसको बोलते हैं ना प्लास्टर वगैरह खराब हो जाता है वो बनाया, हम लोग ने अपना सोसाइटी का पैसा जमा करके रिपेयरिंग हमने किया है और उस चिंगी चोर ने आज तक नहीं किया, जिस वजह से उसकी बिल्डिंग C1 में है। हमारी बिल्डिंग नहीं है, हमारी बिल्डिंग माशाल्लाह से रहने लायक है, लेकिन वो अपना 4 घर बनाने के लिए बाकी के 60 घर को दाव पे लगा दिया है। मेरा उससे ये पूछना है उस जागीरदार मर्दूद से कि उसने बाकी के घर वालों का फैसला कैसे ले लिया, किस बिहाफ पे उसने फैसला लिया है। दूसरी बात ये कि हम लोग जो है हाँ उसने आज से 2-3 साल पहले हमारे घर पर आया था। मेरी मम्मी जो है इस बिल्डिंग की ट्रेजरर थी उस वक्त। वो आया, मम्मी को कहता है 2-3 साल पहले जब ये बिल्डर का सारा प्रोसीजर शुरू हुआ आप इस पेपर पे साइन कर दो। मम्मी ने बोले जब तक मैं बिल्डर से मिलूंगी नहीं, मैं कुछ देखूंगी नहीं, मैं कैसे इस पेपर पे साइन कर दूं? मैं इस बिल्डिंग में रह रही हूँ, मैं इस बिल्डिंग के 19 रूम से गद्दारी नहीं करूंगी। वो हमारे घर से निकलते हुए कहता है अब तुम इसका अंजाम देखोगी। उसने मम्मी को ये धमकी दिया कि मैं तुम इसका अंजाम देखोगे। हम लोग को लगा गुस्से में निकला है, ऐसे ही बोला है। मेरी मॉम ने आज से 2005 में, आज से समझ लीजिए ना हो गया ना 20 साल 20 ईयर्स हो गए। 2005 में मेरी मम्मी ने ये जो रेसिडेंशियल है उसको चेंज द यूजर कमर्शियल में करवाया था, जिसमें खुद इस गधे ने मिनट पास करवाया था, सारी बातें की थी उसने, जो भी चीजें होती है वो सब किया था। आज जब मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी कि मैं इस पे साइन नहीं करूंगा, उसने अपने जो गलत तरीके से इलेक्ट होकर ये बना है ना सेक्रेटरी, उसके बदौलत इसने गलत तरीके से जाकर महाडा में उसका जो भी उसका सेटिंग है वो करवा के उसका जो मम्मी का चेंज द यूजर था, मतलब जो रेसिडेंशियल से कमर्शियल था उसको जाके रद्द करवा दिया है। और जो वो हम लोग को धमकी देकर गया था ना, देखो अब मैं क्या करता हूँ, तो जैसे मम्मी का कमर्शियल है 2005 से वो उसका रेंट भरी, जहाँ लोग 800 भरते ना महीने का, मेरी मम्मी 2500 भर रही है। कोविड जैसे टाइम में जहाँ लोगों के पास पैसा नहीं था लेकिन एक महाडा से बिल भरने आई थी, जहाँ लोगों की 1.5 लाख आई थी, मेरी माँ ने अपना दागिना बेच के वहां पे 5.5-6 लाख भरी। क्यों भरी? क्योंकि उसका कमर्शियल यहाँ वहाँ ना हो, ना महाडा आके खड़ी हो जाए। आज महाडा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रही है कि भाई जो भी हम लोग 10 लोग 15 लोग जो भी है ना, उनका जो घर है घर दे दे, इनकी जो दुकान है वो दुकान दे दे। मेरा बस यही बोलना है। और ये मैं बिल्डर को नहीं जानती ना, वो आज तक हम लोग से बात करने आए। काश वो शायद अगर आ गया होता ना बात करने तो ये सारा इतना सब कुछ नहीं होता। इसकी पूरी फसाद की जड़ वो जागीरदार है। बराबर? ठीक है, हम लोग का बिल्डर से बोलना सिर्फ ये है कि तू जो भी काम कर रहा है वो प्रोसेस ऑफ लॉ से कर, और हम लोग जो तेरे से सवालात कर रहे हैं उसका तू सही सही जवाब भी दे दे। अब ना बिल्डर हमारी सुन रहा है और ना महाडा सुन रहा है। हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा है कि 17 तारीख को महाडा के जो ऑफिसर्स लोग आए
उन लोगों ने इस तरीके से बिहेव किया है कि जैसे कि मैं शायद डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि वो आए नहीं है, उनको भेजा गया है और उनको बाकायदा टारगेट दे के भेजा गया कि भाई आप ये किए बिना तो वापस आना ही नहीं। और उनका पूरा पूरा फोकस ये था कि इनको घर बदल करो, इनको घर के बाहर निकालो। उस वक्त हम लोग ने कहा कि भाई हम लोग घर खाली कर रहे हैं तो उन लोग हमारे सामने दो ऑप्शन रखते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ की जो लड़ाई है ये है हक की लड़ाई। इनका जो मुद्दा है, इन सभी का जो मुद्दा है वो है एक हक का मुद्दा, जो इनका अपना खुद का हक है और इनको दिया नहीं जा रहा है। ये लड़ाई है टोटल 60 घरों की, ना कि 8 घरों की, जिस तरीके से गुलाम भाई ने क्लियर किया है। भले यहाँ पे माइनॉरिटी में लोग बैठे, मेजोरिटी में नहीं है, बट ये लड़ाई जो चल रही है इनकी 60 फ्लैट्स की लड़ाई चल रही है। अब ये 60 फ्लैट्स की लड़ाई देखते हैं कहाँ तक जाएगी। इनको बोला जा रहा है कि हम तुमको घर से खदेड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, तुम्हारी नहीं चलने देंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे बुजुर्ग भी है, यहाँ पे बच्चे भी है, यहाँ पे कुछ टीनेज भी है, कुछ मतलब हर किस्म का यहाँ पे। इधर भी आप थोड़ा बताइए। ये लोग अब फिलहाल का जो मौसम चल रहा है, जिस तरीके से बारिश है, मुंबई की बारिश है, ऐसा इंसान बाहर नहीं निकल रहा। इतना सामान लेके ये लोग कहाँ जाएंगे, जिनके पास घर ही नहीं है तो ये कहाँ जाएंगे। तो ये चलती रहेगी इनकी हक की लड़ाई। बने रहिए मेरे साथ। मैं हसीना शेख, हमारा मुद्दा न्यूज़।